अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? चले, सही आ रही है, कोई मसला तो नहीं हो रहा? सही मैंने आ एक्चुअली वो लगाए हुए हैं। नहीं मैडम, बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है, बिल्कुल अच्छी आ रही है। चले, सही है। चले, आ जाए यूवी प्रोलैप्स का कैसे कल का कोई यूरोडायनामिक्स के क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ लें, फिर मैं यू प्रोलैप्स का केस करते हैं। तो वो बोनीज और मार्शल और ये वाले टेस्ट अब करते हैं, बोलने होते हैं इनके नाम? नहीं नहीं नहीं, क्यों बोलने हैं? वो बिल्कुल नहीं ऐसे ही मैं बोलने। सुन रही थी, डॉक्टर राशिद लतीफ वाला एक लेक्चर। तो ये लास्ट वाला ही रिसेंट जो डॉक्टर नौरीन लोगों वाला था, तो उसमें डॉक्टर नौरीन ने वो बताया हुआ था, तो मुझे था कि कहीं ये ना हो कि हमने इधर अपने सेटअप में बोलने होते हो। नहीं नहीं, हालांकि क्यों बोल गाइडलाइन में सर? लिखा हुआ है कि बल्कि वो नहीं बोलने। नौरीन को सर ने मना किया था कि अब ये टेस्ट नहीं होते हैं। अच्छा, फिर मैंने पूरा नहीं हाँ। एंड तक, अगले वाले सेशन, अगला वाले जो थी ना एपिसोड, वो नहीं मैंने भी देखी उनकी। हाँ, उसमें वो उन्होंने, मैं सुना वो ये कहते हैं कि अब ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करते, ना ही इनका कोई ऐसा फायदा होता है। हाँ, अगर आपसे कोई पूछ ठीक ले होता। तो फिर आप तो पता होना आपको पता चाहिए। होने चाहिए कि ये कौन से होते हैं। अब तो ये परफॉर्म ही नहीं करते। और आपको अभी तक कोई भी इस तरह का एग्जाम में नहीं आया हुआ, सिर्फ यूवी पर लैब्स का केस है। जी। पॉप क्यों और आता है? यूरोडायनेमिक्स के ग्राफ आते हैं। जी भाई। पॉप क्यू आता है, यूरोडायनेमिक्स में से पॉप क्यू आता है। ठीक है, इस जी। तरह के कोई भी टेस्ट नहीं आते हैं। और कोई ऐसे एग्जामिनर वो शॉर्ट केस में कोई पूछना चाहे तो पूछ ले, अदरवाइज नहीं होता ये अब। ठीक है। चले, आज ये जी केस मैडम, थैंक किसने यू। करना है? मैडम किसी और से करा ले, मैं तो रोटी बना रही हूँ साथ साथ। हम्म। मैं करूँ मैडम? जरूर। हाँ जी, करें। चले, स्टार्ट करें। कर दूँ? जी जी, करें। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रूजा है, मैं गायनी के शोबे से ताल्लुक़ रखती हूँ और इधर मैं आपकी डॉक्टर हूँ। आप मुझे अपना नाम बताएंगी? जी, मेरा नाम नसरीन है। नसरीन, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 42 साल है। ठीक है। आप डॉक्टर हाँ, कितना पढ़ी पूछ हुई की हैं? आवाज नहीं आ रही थी। जी बोले। कितना पढ़ी हुई हैं आप? कितना पढ़ी हुई हैं? मैं नहीं पढ़ी लिखी है सब, गांव से, गांव में रहती हूँ। सही। और शादीशुदा है? जी जी, मेरे 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। ठीक है। कोई कम दिनों का हमर्द आया हुआ हो या फौत हुआ हो बच्चा? जी, 2 दफा सफाई का खुद ही कराई थी। अच्छा। और बाकी बच्चे नॉर्मल हुए हैं? जी जी, सारे बच्चे मेरे नॉर्मल हैं। ठीक। अच्छा, मुझे बताएं, आपको माहवारी आखिरी बार कब आई थी? माहवारी मुझे कुछ 2 महीने पहले आई थी। ठीक। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप यहाँ पे किस मसले से आई हैं? और डॉक्टर साहब, मुझे नीचे की तरफ ना बहुत वजन पड़ता है, और ना कमर में बड़ी दर्द रहती है। और आपको ऐसे लगता है कोई ये मतलब, ऐसे गोला सा बाहर भी आता है। सही, आपको ये मतलब कब से है? मसला तो डॉक्टर साहब ये काफी अरसे से था, लेकिन दर्द अब मुझे हम्म। शुरू हुई है बहुत ज्यादा। अब दर्द होती है, टांगों में भी दर्द होती है, दर्द कब कमर के से है? निचले हिस्से में भी दर्द होती है। 2-3 महीने हो गए हैं। ठीक है। अंदाजन आपको ये जो मसला है, जो आपको लगता है नीचे कुछ गोला महसूस होता है, वो कब से है? कितने साल हो गए हैं इस बात को? वो तो डॉक्टर साहब जो छोटे बच्चे की पैदाइश के बाद से ही मुझे बाहर आने के लग गया था। अच्छा, छोटा बच्चा कितनी उम्र का है आपका? वो 7 साल का है। हम्म, हम्म। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपको ये जो बाहर निकलता है, जो दर्द है, वो बहुत शदीद होती है आपको? हाँ जी, दर्द काफी ज्यादा अब होती है मुझसे। घर के काम वगैरह नहीं उसके होते, लिए बैठा आपको भी नहीं जाता। गोलियां या टीके लगवाने? हाँ, अच्छा, और गोली मुझे खाती हूँ, बताएं, जो कॉन्स्टेंट आपका की अंदर गोली खाती हूँ। हम्म, अच्छा, आपको तो जो बाहर आता है वो खांसी के साथ आता है या वैसे वैसे भी आता रहता है? कोई काम नहीं डॉक्टर करते साहब, हुए अब आता है? बैठने से तो, खांसी बोलो। करने से या पाँव के बल बैठूं तो काफी ज्यादा बाहर हो जाता है, फिर मुझे हाथ से अंदर करना पड़ता है। लेकिन वैसे भी ठीक बाहर है, ही तो तब रहता है ऐसे अब। अच्छा, अब अंदर नहीं जाता? हाँ नहीं,
मतलब मैं कर दूं तो फिर दोबारा आ जाता है, लेकिन बैठने पे तो बहुत ज्यादा बाहर आ जाता है। ठीक है। अच्छा, और इसके साथ कोई जख्म तो नहीं है, ऊपर खून तो नहीं पड़ता, दाग तो नहीं लगते, गंदा पानी तो नहीं पड़ता? नहीं, नहीं डॉक्टर साहब। ठीक। ठीक। छोटा बड़ा पेशाब करते हुए मसला तो नहीं होता? उसको पीछे तो नहीं करना छोटा पड़ता? पेशाब रुक रुक के आता है। और जल के तो नहीं आता, बुखार तो नहीं रहता? नहीं नहीं, जल के नहीं आता, बस रुक के आता है। फिर मैं जिस्म को दबाती हूँ तो ठीक। फिर थोड़ा सा निकल आता है। ठीक। अच्छा, आपको पुरानी खांसी कब्ज रहती हो, इस तरह के मसले तो नहीं है? हाँ, ठीक। दमे का मसला है मुझे डॉक्टर साहब। ठीक है, उसके लिए आप दवाइयाँ लेती हैं? हाँ, वो पंप सा लेती हूँ, एक के वो जो कैप्सूल होता है ना वो। ठीक। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपको जो बच्चों की पैदाइश नॉर्मल हुई है, कभी औजार तो नहीं लगवाने पड़े, कुछ बड़े चीजें आए हैं, या बच्चों जख्मी हो बच्चे, इस तरह के मसले तो नहीं हुए नहीं, बच्चे मेरे बच्चों की बड़ी पैदाइश मुश्किल से में? घर में ही हुए हैं, दाई से हुए हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से होते थे। बड़ी देर दर्दें लेती थी, जोर लगाना पड़ता था। ठीक। आखिरी बच्चा तो ठीक। बहुत ही मुश्किल से अच्छा, हुआ इसके था। अलावा कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, दम? ठीक। अच्छा, आप बच्चों के लिए क्या चीज इस्तेमाल कर रही हैं? कुछ भी नहीं रख सका। ठीक। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपको कोई ब्लड प्रेशर, शुगर का मसला, कोई और बीमारी हो दमे के अलावा, या नहीं, कोई ऑपरेशन हुआ हो? नहीं रख सका। ठीक है, और किसी दवाई से एलर्जी हो, कोई दवाई खा रही हो दमे की दवाई नहीं, के अलावा? नहीं, मार्केट के साथ सिगरेट, तंबाकू नोशी का इस्तेमाल तो नहीं करती हैं? नहीं। ठीक है, आप वजन कितना, आपको पता है अपने वजन का? अब नहीं रख सका, कभी किया नहीं भी। जी। वैसे बहुत मेरा शुक्रिया जिस्म आपका भारी मालूमात है। देने के लिए, अब मैं आपको मुआयना करूंगी। जी। 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 अच्छा। On examination, I need her weight and height to calculate the body mass index. 30, 30 kg पर मीटर What is the स्क्वायर। BMI of my patient? 30 kg पर मीटर स्क्वायर। Okay. And okay, blood pressure first. 130/90, पल्स नॉर्मल, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल। Okay. जनरल Okay. फिजिकल Temperature. सिस्टेमिक एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इज नॉर्मल। तो पहला जॉन्डिस, थायराइड और एनी लिम्फ नोड? सब नॉर्मल है। Okay. And on local examination, on local examination, any on inspection, vulva protruding, vulva, on examination, vulva, any vulvar pathology? वल्वा इज हेल्दी। Okay. And about the something coming out of vagina, is the prolapse seen or not? On inspection, any ulcer on the prolapse? What is the size of that prolapse? 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। Is the index finger or the thumb touching or not to assess the degree of prolapse? मैडम, आवाज नहीं आ जी। जी सॉरी, मैं रही। अभी बात और कर रही, जी बताइए क्या पूछ रही थी आप। हम लोकल एग्जामिनेशन में समथिंग वल्वा कमिंग आउट वजाइना ऑफ इज वजाइना? हेल्दी। वल्वा इज हेल्दी एंड देयर इज अ प्रोलैप्स। कैसे, अब आप साइज ऑफ प्रोलैप्स दैट की प्रोलैप्स मेजरमेंट्स एंड कैसे देखेंगे। डिग्री. With my डिग्री। thumb and index finger, I will palpate it, हम्म and if it is थर्ड, touching ये फोर्थ thumb and डिग्री है, index. प्रोसिडेंशिया है। Okay. Okay. साथ में Any मार्क ulcer present सिस्टोसील है। over it or मार्क not? सिस्टोसील भी है। Okay. Any rectocele? यस, रेक्टोसील भी है। Mark. हम्म नहीं, मार्क Okay. सिस्टोसील And है, माइल्ड chest. रेक्टोसील है। अभी मैं पॉप क्यू पे Okay. नहीं जा रही, अभी मैं सिर्फ ऐसे फाइंडिंग्स दे रही हूँ आपको, ठीक है। Stress test. हाँ, स्लाइड स्ट्रेस लीकेज सीन। Okay.
Okay, madam. I have done my examination. Now I will summarize my patient. This is Nasreen, 42 years old, uneducated patient. Sarah, 5, with two miscarriages, all vaginal deliveries and two DNC. Last child born 7 years back. She is immunoric from last 2 months. Presented with complaint of lower abdominal pain and something coming out of vagina from 7 and pain since 2 months. The prolapse reduced manually and associated with urinary complaints. She is known case of asthmatic and non-medication. History of home delivery, prolonged labor, and the complicated last delivery. And on examination, she is having a body mass index of 30 kilogram per meter square and blood pressure 140/90. The rest of her examination is systemic and abdominal examination is normal. On local examination, fourth degree vaginal prolapse with mild cystocele and marked extracellular with stress test for patient is here for further workup and evaluation. हादिया, आप बताएं इन्होंने क्या चीज मिस की है? मैडम सॉरी, मैं ना सही तरह मुझे उनकी आवाज ही नहीं आ रही थी, बहुत हल्की आवाज आ रही थी। अच्छा, मैं फायजा सही तरह आपको आ सुन रही ही थी? नहीं रही। फायजा आपको आ रही थी आवाज सही? मैडम थोड़ी बीच में स्लो हुई है तो वो कुछ वर्ड्स मिस हो गए हैं, लेकिन वैसे समझ तो थोड़ी बहुत आ गई है। हम्म। अरूज, आपके हम्म, पेशेंट को एमनोरिया 2 महीने से आपने खुद बताया है, तो आपको नहीं पूछना चाहिए था उसका साइकिल रेगुलर है या नहीं है? मैडम मैं वो पूछने लगी थी, फिर मैंने सोचा मैं उसमें पूछूंगी गाइनिक में, नहीं, तो वो भूल गई। गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री जब आपने पूछी है तो उसमें आपने साइकिल हाँ जी, पूछा ही मैंने नहीं है, पूछना था। कॉन्ट्रासेप्शन सिर्फ पूछा है आपने। हाँ जी, पूछना चाहिए था। इट्स अ अब ब्लंडर। मुझे समरी के टाइम। हाँ जी। आपको, आप कॉन्ट्रासेप्शन पूछ रही हैं तो सबसे पहले तो साइकिल पूछें कि जी साइकिल रेगुलर है या नहीं है। चलो, अगर आपको उस वक्त नहीं ख्याल है कॉन्ट्रासेप्शन, उसने कहा कि जी मैं कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं कर रही, तो आपको हम्म, नहीं लगा कि आपको कुछ और भी पूछना चाहिए कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं ठहरी हुई? हम्म, ऑल्दो इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि प्रेसिडेंशिया हुआ हुआ है, बट यू नेवर नो। अक्सर आपके साथ प्रोलैप्स के साथ पेशेंट आए हुए होते हैं प्रेग्नेंट। हम्म। हम्म। मैडम वो उसी टाइम पूछ लेना था, वो मैंने गाइनी वाली उसकी में सोचा था पूछूंगी, लेकिन वो तब मेरे माइंड से निकल जाए, इसका मतलब है उसी टाइम हाँ, पूछ लें ताकि वो मिस नहीं हो, है ना। एग्जैक्टली अपना टेम्पलेट नहीं छोड़ना। जहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन वाला हम्म, गायनी का आप पोर्शन शुरू करने लगी हैं, सबसे पहले पूछें कि आपको माहवारी ठीक आती है, महीने के महीने आती है या आगे पीछे हो जाती है। हम्म, ठीक है, एंड शी हैड अ इरेगुलर हिस्ट्री। हम्म, ठीक है, 42 है, 43 है, उसको ऐसा एज का नहीं पता कंफर्म, बट उसकी साइकिल ही इरेगुलर था। हम्म, वो कहती है कभी 3 महीने बाद आती है, कभी 2 महीने के बाद आती है। ठीक है, तो बाकी हम्म, आपने हिस्ट्री ठीक ले ली थी। पेन का पूछ लिया, ड्रैगिंग पेन का पूछ लिया, प्रोलैप्स कब से है, रिड्यूसेबल है, इरिड्यूसेबल है, एसोसिएटेड कोई अल्सर, कोई डिस्चार्ज है या नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें आपने उससे हम्म, पूछनी है। यूरिनरी सिम्टम्स पूछनी है तो साथ में आपने बॉवल सिम्टम्स भी पूछनी है, कब्ज तो नहीं रहती। ठीक है, और अगर ठीक है। पेशाब मुश्किल से आता है तो ये जरूर पूछना है कि क्या आप पेशाब करने के लिए जिस्म को अंदर करना पड़ता है। ठीक है, और जब आपने इसको एक्सप्लेन करना है समरी में, तो आपने बताना है कि इनिशियली इट वाज रिड्यूसिबल बट नाउ इट इज इरिड्यूसिबल। अब उसने कहा वो बाहर ही रहता है, खांसी करने से तो और बैठने से, नीचे पाँव के बल बैठने से हो जाता है। सेकेंडली, हाउ इट इज अफेक्टिंग योर सेक्सुअल लाइफ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। शी इज 42 years एज, तो यू हैव टू आस्क कि आपको मियाँ हम्म, से मिलते वक्त कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, तो सेक्सुअल एक्टिविटी का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है। हम्म, जी, और ये भी पूछना था कि वो कंजर्व करना चाहती है, मतलब अपनी वो नहीं, है यूट्रस तो कंजर्व, प्रेसिडेंशिया है ना, कंटिन्यू। प्रेसिडेंशिया का क्या करोगे? 5 बच्चे, 7 बच्चे, कितने बच्चे थे? 5 बच्चे और 2 अबॉर्शन, 7 मतलब थी उसकी। तो ऐसे को तो आप यूट्रस कंजर्व नहीं भी करेंगे, प्रेसिडेंशिया है ना। प्रेसिडेंशिया को क्या करोगे? प्रेसिडेंशिया को नहीं, हिस्ट्री में तो नहीं सैक्रोस्पाइनस पता, फिक्सेशन लेकिन थोड़ी कर सकते हैं, या सैक्रोकॉल्पोपेक्सी थोड़ी उसको ऑफर करनी है।
ठीक है। हिस्ट्री में वो तो एग्जामिनेशन में हमें पता चलना था ना, तो स्टूडेंट हम्म। हिस्ट्री में। नहीं तो एग्जामिनेशन पे पता चल गया, उसके बाद ही आपने उसको काउंसल करना है ना, हिस्ट्री के बाद तो हम्म, काउंसल नहीं ना करना है, एग्जामिनेशन के बाद ही काउंसल भी करना है। और एग्जामिनेशन के बाद ही डीडी बनानी है, हिस्ट्री पे तो कोई डीडी नहीं पूछता। ठीक है। हम्म, तो अब आपको जब हम्म, एग्जामिनेशन में पता चल गया मार्क्स सिस्टोसील है और माइल्ड रेक्टोसील है, ठीक है, आपने उल्टा बोल दिया था। ठीक है। हम्म, जी, हिस्ट्री में कोई और पॉइंट ऐड करना चाहते हैं? बिल्कुल, आपने पॉजिटिव फैक्टर्स पूछने हैं, कफ का पूछना है, क्रॉनिक कफ का पूछना है, क्रॉनिक बेरिंग कॉन्स्टिपेशंस का पूछना है आपने, और कोई मैस कोई गोला तो नहीं पेट में महसूस होता, वो भी जरूर पूछना है। ठीक है। यूरिनरी बाउल सिम्टम्स को पूछना है आपने, फिर पॉजिटिव में आपने जाके वो भी पूछना है, अम, बच्चों की पैदाइश के बारे में। ठीक है। डॉक्टर कुरत, अगर यही पेशेंट अगर इस तरह आती है ना शॉर्ट केस में, तो इसमें जो यूवी प्रोलैप्स वाला पेशेंट है उसकी फाइंडिंग एग्जामिनर से मांगनी है या वहां पे हमने करनी है, क्योंकि सारी फाइंडिंग तो इसकी पेल्विक ही होंगी, तो हाँ, हाँ, मतलब वो हम आप यूज मांगेंगे, करेंगे। वो आप मांगेंगे। मैडम आई नीड पर स्पेकुलम और लोकल एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनर आपको देगा। मतलब आई यूवी डोंट नो, प्रोलैप्स वाली कुछ लोग पेशेंट को। कुछ इस्लामाबाद में कुछ जगहों पे एक दफा कह रहे थे लास्ट ईयर के जी परफॉर्म करवाया था, लेकिन हम स्ट्रिक्टली कहा गया था कि आपने, अगर किसी एग्जाम को एग्जामिनर आपको कहता भी है तो आप उसको मतलब रिपोर्ट कर दें। यू आर नॉट सपोज टू डू पर स्पेकुलम और लोकल एग्जामिनेशन। मतलब रिपोर्ट कर दे मतलब। रिपोर्ट मीन्स कि आप वहाँ पे जो भी आपका वो को कन्वीनियर है, एग्जाम कन्वीनियर, उसको बताएं। ठीक अच्छा, है। हमारी इस्लामाबाद में एग्जामिनर है, एक एग्जामिनर है, उनसे मैंने पूछा था तो वो कह रही थी कि वो आपने करना होगा, ये एग्जाम से पहले की बात है। तो अब मैंने सोचा कि जब अगर ये मुझे केस आया तो फिर मैं मुझे करना पड़ेगा। लेकिन एक एक और चीज़ भी है कि वहाँ हमारे जो एग्जामिनर्स होते हैं वो नहीं बताते कि करो या ना करो, वो खामोश बैठे होते हैं, वो कोई सिग्नल भी नहीं देते कि हाँ तुम ठीक कर रही हो या गलत कर रही हो या करो या ना करो। तो कुछ तो आपका ऐसे जो भी हैं, तो फिर फिर आप ना, आप उसमें लिखा हुआ होता है यू आर सपोज टू परफॉर्म द एग्जामिनेशन। ठीक है। तो फिर आप वहां पे हम्म, देखिएगा, अगर ट्रॉली रखी हुई है उन्होंने तो ही आप परफॉर्म करेंगी ना। सो कहेंगे मैडम आई वांट टू परफॉर्म हर लोकल एग्जामिनेशन बट देयर इज नो ट्रॉली, वहां पे कुछ नहीं पड़ा होगा। और अगर ट्रॉली पड़ी भी होगी तो फिर उसका मतलब है आपने परफॉर्म करना होगा, लेकिन वैसे ही हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन लाहौर में तो उन्होंने दी हुई थी कि आपने नहीं करना। लेकिन हमने गायनी के केस में लोकल एग्जामिनेशन मांगा था और उन्होंने हमें दिया था। ठीक है। लाहौर स्टेशन पे हमने मांगा था और उन्होंने हमें दिया भी था। इसलिए आप यू कैन आस्क इट। ठीक है। वैसे यूवी पर ठीक। लैब्स की आई थिंक स्ट्रक्चर डिस्कशन आई हुई है, शॉर्ट केस तो नहीं आया, मेरा ख्याल है स्ट्रक्चर डिस्कशन आई थी। कोई और क्वेश्चन, कोई और ऐड करना है यूवी पर लैब्स में? हम्म। चलें, डिफरेंशियल बताएं अरूज। My, on the basis of history and examination, my differential diagnosis is uterovaginal prolapse, cystocele or rectocele, or a chronic uterine देखिए, involsion. जब आप And यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स कहती हैं ना तो उसमें सिस्टोसील और रेक्टोसील आ जाता है। यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स। ठीक है। mm, इट mm, इज नॉट ओनली and यूट्राइन प्रोलैप्स, ठीक है, वजाइना भी प्रोलैप्स किया हुआ है। फिर अलग से सिस्टोसील और वो एक डिफरेंशियल आप बनाएंगी। ठीक है। और मैस है ना, urethral मैस कमिंग, diverticulum battling to मैस। अच्छा, ये प्लीज जो जुमला होता है ना, कुछ लोग कहते हैं समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना, प्लीज इसको समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना ना बोला करें, ये बड़ा पुराना एक तो वर्ड भी बड़ा है, और पर मुझे मुझे बड़ा ये अजीब सा लगता था, तो मैं हमेशा कहती थी मैस कमिंग आउट ऑफ वजाइना। ठीक है। समथिंग क्या मतलब, कोई चिड़िया उड़ के आ रही है अंदर? मैस है, मैस कमिंग आउट ऑफ वजाइना। ठीक है। हम कहते हैं समथिंग कमिंग आउट ऑफ, समथिंग क्या चीज है भाई?
मैस है सिंपल सा, वो प्रोलैप्स भी हो सकता है, वो सिस्टोसील भी हो सकती है, वो फाइब्राइड भी हो सकता है, वो पॉलिप भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए चलें। मैडम अब यूट्रोपिथेनस डिफरेंशियल यूट्रोपिथेनस प्रोलैप्स, chronic uterine involution, urethral diverticulum, Bartholin cyst, abscess, or cervical polyp, prolapse, fibroid. हम्म These are the differential diagnosis. हम्म, चलें। हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? For the management, first of all, I need investigation. I need her blood group with resist factor. बोलती Blood group, जाए, madam. बोलती Okay, जाए ना। full blood count with date for hemoglobin, platelet count, total leukocyte count, random blood sugar level, hepatitis B surface antigen, HCV antibodies, and SAB antibodies. Her mixed incomplete urine examination. Her phospholine albumin, her urine pregnancy test, and her pelvic, abdominal pelvic ultrasound to see the endometrial thickness, endometrial myometrial echogenesis, or any adenesis pathology, and ureter or any heaviness present or not. And if present, I will proceed for the ultrasound KUB or IVC or IVU according to the situation. And बेसलाइन for इसकी सारी नॉर्मल आ रही हैं, बेसलाइन इसकी further, I सब will. नॉर्मल है, स्कैन भी नॉर्मल आ रहा है। Okay. Now I will manage the patient. I will approach the patient in practically. Okay. हम्म Now for the management, I will approach the patient and practically give her support, counsel her regarding the diagnosis, and tell my patient about the diagnosis that she is having uterovaginal prolapse, which is of high grade. And I will tell हाई my ग्रेड क्या patient होता है? that as हाई ग्रेड she प्रोलैप्स has क्या होता है? completed her family, the best option for my डॉक्टर patient रूज, is डॉक्टर vaginal रूज, मेरी आवाज hysterectomy आ रही with है? anterior and the posterior repair. And along with that, I will also fourth degree, fourth degree, हाँ, फोर्थ डिग्री बोलिए ना, आप उसको क्या बोल रही हैं? हाई ग्रेड। fourth degree, हाँ, फोर्थ डिग्री या प्रेसिडेंशिया बोलना है तो वो fourth बोलिए। degree, ओके, व्हाट मैनेजमेंट fourth ऑप्शन degree यू विल गिव prolapse टू with. हर? I will give my patient option of vaginal hysterectomy with anterior colporrhaphy and posterior colporrhaphy. हम्म And I will tell my patient विल that यू other परफॉर्म options विल यू like परफॉर्म एनी pessary is not यूरोडायनामिक suitable टेस्ट for. बिफोर दिस सर्जरी? Hmm, Madam, madam, I don't know. हम्म Uh, करवाने हैं या नहीं करवाने हैं? जी आसिया, आसिया ने भी सुना नहीं madam, केस। जी हादिया, यूरोडायनामिक्स परफॉर्म करना है कि नहीं करना? मैडम पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस की कोई कंप्लेन तो नहीं थी, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस लेकिन वॉइडिंग नहीं डिफिकल्टी। हुआ? स्ट्रेट जी जी मैडम, डॉक्टर। मैडम वॉइडिंग डिफिकल्टी थी और साथ सिस्टोसील मैडम करवाएंगे। हाँ, और पेशेंट को आपने उसने कहा मैडम इनकॉन्टि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इलिसिट हुई है, तो वो हुई थी। जी मैडम करवाएंगे अगर साथ हाँ, सिस्टोसील भी है। सिस्टोसील भी है, वॉइडिंग डिफिकल्टीज भी हैं, और उसकी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इलिसिट भी हो रही है, ठीक है। ओके, तो इसलिए आई इस विल वाले ऐसे केस के अंदर आपने यूरोडायनेमिक्स करवानी है, और फिर उसके साथ आपने उसको बर्च भी ऑप्शन देनी है, ठीक है रूज? जी मैडम। हाँ, बर्च कॉर्पो सस्पेंशन भी करनी है। अच्छा, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ वजाइनल hysterectomy? For the vaginal hysterectomy, after optimization of her asthma and her blood pressure, I will take the consent from my patient, and after fulfilling her prerequisites कॉन्सेंट को हमेशा and आपने बोलना आई विल टेक द इन्फॉर्म्ड रिटन कॉन्सेंट, पूरा जुमला बोलना है। informed written consent for her surgery, and take anesthesia fitness, fulfill WHO surgical safety checklist,
and I will put my patient on elective list for this procedure. And under anesthesia, I will proceed for vaginal hysterectomy. Under anesthesia, after gowning, gloving, cleaning, and draping, putting the patient in the lithotomy position, हम्म I will reassess my patient. I will do vaginal examination to assess the laxity of the vagina हम्म before starting the surgery, and then I will proceed for surgery, and I will hold the interior and the posterior with the Valsalva, and I will fill local anesthesia, and along with that adrenaline in the circumferential, and give सबसे infusion, पहले second आपने infusion over there, and सर्वाइको विजाइकल जो है ना एंगल, उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये सबसे पहला okay. स्टेप है। आई I विल will आइडेंटिफाई द सर्वाइको विजाइकल जंक्शन, देन आई विल गिव द circumferential incision around the cervix, ठीक है। okay. Then ओके। I will retract the bladder up to आप prevent the bladder and the ureter. Yeah. हम्म, Above, I will detect the bladder above with the blunt अच्छा, dissection, and हम्म then posteriorly, I will identify the pouch, हम्म and then I will give incision over the pouch हम्म हम्म to open the early sac, and इसको कहते हैं here I will पोस्टीरियर identify कॉलपॉटमी। the posterior colpotomy, and here from here I will identify the uterosacral ligament and हाँ, transverse cervical यूट्रोसैक्रल ligament. यहाँ कहाँ आ गए? अभी यूट्रोसैक्रल पे कहाँ पहुंच गई आप? आपने Transverse पोस्टीरियर cervical. पाउच खोल दी, अब आपने इंटीरियर खोलनी है। बेल्टी इसके एंटी मैडम वो ब्लैडर, करने के ब्लैडर को डायसेक्ट कर दिया, आप पहले पोस्टीरियर कॉलपॉटमी कर लिए, तो अब इंटीरियर भी तो करें ना। from posterior side I will do anterior colpotomy, and then I आइडेंटिफाई will करके तो उसको आप करेंगी। अच्छा, आपकी दोनों I, कॉलपॉटमीज हो गई हैं, अब क्या करेंगी? I will pull the fundus of the uterus down, and then I will apply clamp, किस bilateral पे, clamp, किस पे लगाएंगी क्लैंप? पहला क्लैंप कौन uterine, सा है? पहला क्लैंप कौन सा है? transverse transverse cervical और uterosacral ligament on both हाँ, sides. गुड, दोनों से बायलैटरल Yeah, कर लिए, फिर कौन सा yeah, क्लैंप लगेगा? bilateral. Then I will apply clamp over bilateral over the uterine artery. I हम्म will cut it, and I will क्लैंप कट एंड लाइगेट। cut, clamp cut, and I will clamp cut and ligate it. Then I will identify the कॉर्नुअल स्ट्रक्चर्स, राउंड लिगामेंट और कॉर्नुअल स्ट्रक्चर्स को round करेंगे। ligament. ओवरी निकालेंगी इसकी कि नहीं निकालेंगी? मैडम नहीं निकालूंगी, 42 years एज है अभी इसकी, ठीक है, आपने राउंड तो आई लिगामेंट और विल कॉर्नुअल प्रिजर्व द स्ट्रक्चर ओवरी, को क्लैंप करके इन कट फंडिबुलर लाइगेट कर दिया, I ठीक है। will I will apply cut and clamp and cut हम्म ligaments of both side, round ligament and हम्म uterovarian ligament. After that, I will check for the hemostasis, and I will tie the tie the both the side. I will tie both third clamp, both इसमें of the थर्ड third क्लैंप नहीं clamp, बोलेंगे, इसमें and फर्स्ट I will बोलेंगे do कार्डिनल लिगामेंट metaldoplasty, and या ट्रांसफर सर्वाइकल और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट को वॉल्ट के साथ क्लोज करना है। इसको मैं कॉल कल्डोप्लास्टी कहते हैं, ठीक है। पेरिटोनियल कैविटी को madam, बंद करेंगे, फिर आप इसको जो है वॉल्ट के साथ इसको एंगल को क्लोज करना है, वॉल्ट भी तो क्लोज करना है ना, ठीक है। वॉल्ट तो यूट्रोसैक्रल और कार्डिनल लिगामेंट वाले क्लैंप से हम हाँ, लगाएंगे. उसके साथ एंगल उसके साथ आपका आप एंगल वॉल्ट के साथ उसको क्लोज करते हैं, जिसको मैं कॉल कल्डोप्लास्टी कहते हैं। मैं अभी वो बताती हूँ आपको, ठीक है। जी. अच्छा, ये And आपके at the स्टेप्स हो end, गए। इसके बाद अब इसके बाद क्या करेंगी? after that, I will pack the put a pack for क्यों 24 hours सिस्टोसील और inside the रेक्टोसील को नहीं vagina. करना रिपेयर? Mhm. Yes. Then I will do anterior colporrhaphy and posterior colporrhaphy. हाँ,
और फिर पोस्ट After that, I ऑपरेटिवली क्या will करेंगी? for the stress incontinence, I will apply Kele Suture, हाँ, and बर्च then कॉल्पो post सस्पेंशन वो operative खुद करेंगी या किसको साथ इन्वॉल्व करेंगी? with the involvement of urogynecologist or हम्म, female gynecologist. यूरोगायनाकोलॉजिस्ट वो करेंगी आपकी ये बर्च कॉल्पो सस्पेंशंस, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द पोस्ट ऑपरेटिव After that, केयर ऑफ दिस पेशेंट? I will shift the patient to the recovery, keep under observation, give antibiotics, monitor हम्म, vitals, and इस सारे प्रोग्राम का नाम क्या for the होता है? 24 hours enhanced recovery. हाँ, आई विल फॉलो द एनहांस I रिकवरी will प्रोग्राम। enhanced recovery program, हम्म, and I will look for thromboprophylaxis, early mobilization, and I will remove the pack after 24 hours and catheter after 24 hours. And I will monitor her blood pressure as well because she is hypertensive. And after that, I will discharge my patient with, I will do complete documentation and discharge with the red flag signs and tell my patient that she will have bleeding or off and on for the next 2 weeks. And I will prescribe painkillers to my patient as well and tell my patient that so after 10 days, she can expel the thread of stitches as well. And after that, I will ask my patient for follow-up after 2 weeks and then 6 weeks. And I will tell my patient to avoid posters, vaginal examination, or any dotting for the next 6 weeks. हम्म, चलिए मैं आपको ना हिस्टेक्टमी के स्टेप्स दिखाती हूँ। ये मैं लिंक भी आपको भेज दूंगी, ठीक है। मैडम वो रेक्टोसील का क्या करेंगे? पोस्टीरियर रिपेयर। तो मैडम डॉक्टर उसको ऑफर कुरत, करेंगे बर्ड टाइप ऑफ सस्पेंशन विद पोस्टीरियर रिपेयर। नहीं, बर्च कॉर्पल सस्पेंशन तो सिस्टोसील के साथ होती है ना। बर्च एक डिफरेंट प्रोसीजर है, उसके अंदर आपने एंगल उठाना है, वो अब्डोमेन से करते हैं, ठीक है। वो एक मैं दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। डॉक्टर कुरत, मेरा क्वेश्चन है कि अगर जी, हम VH जी मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम इसकी VH कर रहे थे तो हम जो सिस्टोसील और इनकॉन्टिनेंस है उसके साथ हम वेजाइनली ही TVT साथ कर लेते, हम अलग से एब्डोमिनली प्रोसीजर क्यों करें? टीवीटी अब इतने रिकमेंडेड नहीं है ना। प्रोलैप्स के एक केसेस में तो मार्क सिस्टोसील जी के साथ आप जी डॉक्टर कुरत, मैं ये पूछ रही थी कि जो अगर आप VH कर रहे हैं और आप TVT साथ नहीं करते, बर्श करते हैं, तो वो भी एक एब्डोमिनल प्रोसीजर और पेशेंट की मॉर्बिडिटी बढ़ जाती है। तो आप एक ही वन स्टेप में आप दो प्रोसीजर कर सकते हैं, और बाकी जो रेक्टोसील है वो माइल्ड था, उसके लिए उसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट दे सकते नहीं, हैं। देखिए जब भी आपने हिस्टेक्टमी कर दी है ना, जब आपने हिस्टेक्टमी की है और माइल्ड से रेक्टोसील भी है, तो आपने उसको रिपेयर करना होता है, पोस्टीरियर रिपेयर होती है, ठीक है। आप वो माइल्ड भी है तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, कंजर्वेटिवली नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, इसकी मार्ग सिस्टोसील थी, ठीक है। तो इसके अंदर जब आपने मार्ग सिस्टोसील है तो फिर आपका टीवीटी कुछ नहीं करेगा। समझ आ गई? तो आपको वहां पे इंटीरियर रिपेयर ही करनी है। समझ आ गई? बर्श से सिस्टोसील भी ठीक नहीं हो जाएगी? नहीं, मार्क तो नहीं है ना, रिपेयर तो फिर भी करनी पड़ेगी। मार्क सिस्टोसील तो नहीं ना बर्च से जाएगी। बर्च का तो सिर्फ एक ही काम है कि जो एंगल ऑफ है ना, माइल्ड सिस्टोसील बर्च के साथ ठीक हो सकती हैं। लेकिन बर्च कार्पल सस्पेंशन का क्या काम होता है, जो एंगल ऑफ ब्रेडर होता है ना, उसको खींच के ऊपर ले जाते हैं ताकि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ना हो। लेकिन यूजली इस तरह की जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है वो मार्क सिस्टोसील की वजह से आ रही है। जब आप इंटीरियर रिपेयर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ये वाला सिम्टम भी कवर हो जाता है। नॉट नेसेसरी कि आप उसमें बर्च भी करें, ठीक है। अच्छा, तो ये हम माइल्ड के लिए करते हैं? हाँ, माइल्ड का करते हैं। और टीवीटी अब उस तरह से फर्स्ट लाइन नहीं रहेगी भी। टीवीटी के साइड शुरू में इन्होंने जब ये
2021 से 2022 तक जो है वो ये इन्होंने किया है इसको फर्स्ट लाइन। लेकिन अभी ये इतना इतना वो क्या कहते हैं, नहीं अच्छा नहीं समझा जाता अब। तो ये बहुत बहुत जो है ना बड़ा इसका डिसीजन जो है ना टीवीटी का, टीओटी का, यूरो गायनोकोलॉजिस्ट लेते हैं। और बड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है, और बड़ा उसका सिलेक्टिव क्राइटेरिया कर दिया हुआ है। ठीक है। तो आप इंटीरियर रिपेयर से, इस वाले पेशेंट के अंदर आपकी इंटीरियर रिपेयर, पोस्टीरियर रिपेयर और वीएच होगी। इसके अंदर ठीक ये आपकी सिस्ट जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है वो मार्क सिस्टोसील की वजह से आ रही है, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। ठीक है। जी जी मैडम, मैं यही पूछने लगी थी कि इसमें हमें उसको बर्ज ऑफर करने की जरूरत इसलिए जरूरत नहीं है नहीं है। क्योंकि उसका प्रिडोमिनेंट सिम्टम जो है वो इनकॉन्टिनेंस नहीं है, वो प्रोलैप्स है। हाँ वो और जो प्रोलैप्स है। इनकॉन्टिनेंस है वो प्रोलैप्स की है। मैडम क्योंकि एक पेशेंट डॉक्टर ने राशिद किसी ने भी जो है ना स्टेज पे ये नहीं कहा कि मेरा यूरिन निकल जाता है। जब उससे आपसे यूरिन के बारे में पूछे भी गए तो उसने यही कहा। कैली सूचर्स के बारे में भी उससे बेहतर है फिर आप, कैली सूचर इज बेसिकली बर्च ही होता है। ठीक है। वो बेसिकली एंगल को ठीक करने के लिए कैली सूचर्स लगा देते हैं। ठीक है। मैडम केस डॉक्टर राशिद ने डिस्कस किया था कि जिसमें प्रोलैप्स के साथ पेशेंट है और वो आती है इनकॉन्टिनेंस की कंप्लेन के साथ, और उन्होंने कहा कि ये इनकॉन्टिनेंस ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है। हम्म। तो मैडम उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगी कि ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस ओवरफ्लो वाला पेशेंट इनकॉन्टिनेंस हमें जब कैसे। ब्लैडर प्रोलैप्स हुआ हुआ है ना, तो वो प्रॉपरली वो नहीं होता, इवैक्यूएट नहीं होता। ठीक है। स्पेस बढ़ती जाती है ना, कैपेसिटी ब्लैडर की बढ़ती जाती है प्रोलैप्स में। ठीक है। मैडम जैसे न्यूरोजेनिक होता जाता है वो। हाँ न्यूरोजेनिक नहीं, स्पेस ज्यादा लेता जाता है ना, नीचे को आता है तो एंगल उसका खराब हो जाता है। तो उसकी वजह से जो है वो फिर फिलिंग फिल करता जाता है, फिल करता जाता है, और फिर बाद में जब ज्यादा फिल हो जाता है तो ओवरफ्लो हो जाता है, जैसे गुब्बारा नहीं फूल जाता। ठीक हो गया मैडम। और फिर जब उसका वो ओवरफ्लो हो जाता है फिर उसकी वजह से वो थोड़ा बहुत ड्रिबल होता है, लेकिन उसको प्रॉपर मिक्सचुरेशन नहीं होती। ना उस तरह से वो प्रॉपर नहीं हो रही होती। हाँ वो डिफरेंट केस है, वो तो बहुत मार्क्स सिस्टों से, ये तो हमारा जो अभी केस है ये तो प्रोलैप्स की वजह से सारा कुछ हुआ हुआ है ना उसका। वजाइनल वॉल प्रोलैप्स की वजह से उसको इनकॉन्टिनेंस है, क्योंकि उसने को कंप्लेन में ये कहा ही नहीं कि इनकॉन्टिनेंस है। ठीक है। अच्छा। डॉक्टर कुरत, पेशेंट ने नहीं कहा कि उसको इनकॉन्टिनेंस है, लेकिन आपने जब उसको स्ट्रेस दिया तो उसको हम्म। हो गया। हाँ इसको वो तो कैसे आपने एग्जामिन किया ना कि सिस्टोसील के साथ कोई आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन पेशेंट ने कंप्लेन ऐसा सच नहीं की। हाँ उसने जब यूरिनरी कंप्लेन की बात उसने कहा हाँ बार बार आता है, और मुझे करने के लिए बार उसको प्रेस भी करना पड़ता है। ठीक है। तो वो जो डॉक्टर हादिया बात कर रही है ना कि ये वाली ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हो रही है, कि यानी उसके अंदर यूरिन रुका हुआ था, जब हमने कफ कराया तो वो बाहर आ गया, प्रेशर जब बढ़ा तो। ठीक है, ठीक। स्क्रीन शेयर हो रही है। जी। Get scared. They just first question for you is third degree uterovaginal fluid. ये It's a कर, case of third degree. खैर एक मैं इसकी ना वॉइस बंद कर देती हूँ, ताकि मैं आपको खुद बताती जाऊँ साथ साथ। ठीक है। स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं होगी। चले। ये अब देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है। ये प्रोलैप्स है सारा। ठीक है। ये हम इसको कैथेटराइज कर देंगे, पहले आपने कैथेटराइजेशन का स्टेप नहीं भूलना। ठीक है। डीफ्लेट करना है, या आप बोल दे डीफ्लेट द ब्लैडर, या आप बोल दे कैथेटराइज। ठीक है। लेकिन इसका जो बैलून है वो इन्फ्लेट नहीं करना, अगर आपने कैथेटर डालना है तो उसका बैलून इन्फ्लेट नहीं करना। ठीक है। तो ये आपका वो हो गया। ठीक है। अब डॉक्टर इसके कुरत, अंदर ये बैलून देखें, क्यों? ये आपने अब ट्रांसफर इंसिजन तो देना है ना, ये आपने एलिसिस से पकड़ा हुआ है ना इसको, वॉलसेलम से या एलिस से,
तो इसका थोड़ा सा पीछे की तरफ करेंगे, आगे के तो ये आपको सर्वाइको वेजाइकल जंक्शन यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। डॉक्टर गुरु, कैथेटर का बैलून क्यों इन्फ्लेट नहीं करना? आपने ब्लैडर नहीं यहाँ पे डायसेक्ट करना। जब ब्लैडर डायसेक्ट करना, बेलून इन्फ्लेट हुआ होगा तो वो उस ब्लैडर तो एक्सपैंड हो जाएगा ना। आपने सिर्फ एम्प्टी करना है ब्लैडर को, डीफ्लेट करना है ब्लैडर को, ठीक है। नेट नहीं मेरा सही चल रहा। ठीक है। ये समझ आ गई। वो भी स्टॉप करके खुद भी बोलती जा रही है ना। कॉटरी नहीं करनी यहाँ पे आपने नाइफ यूज करना है, ठीक है। ये देखो, ये आपको ब्लैडर नजर आने लग गया, ये वाला नजर आ रहा है, ये ब्लैडर है, ठीक है। ये इन्फ्लेट हुआ हुआ है अब। ये साइडों से पकड़ लेंगे इसको, ये सारा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने प्लेन ऑफ डाइसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। सर्विक्स के थोड़े से टिश्यू बेशक जाते रहें तो खैर है, लेकिन जो है ना, आपने प्लेन ऑफ डाइसेक्शन ब्लैडर का जरूर देखना है, ठीक है। ये ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने नाइफ का रुख जो है वो सर्विक्स की तरफ रखना है, ब्लैडर की तरफ नहीं करना, ठीक है। ब्लंट भी कर सकते हैं, शार्प दोनों कर सकते हैं, ठीक है। ये वो नीचे से वाइट वाइट सर्विक्स नजर आ रही है, ठीक है। वो ये देखो, ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो, ये वाली सर्विक्स नजर आ रही है, ये सर्विक्स है, ठीक है। तो आप ब्लंट भी कर सकते हैं और उससे भी करते जाते हैं, ठीक है। अगर ब्लैडर इंजरी हो जाती है ना, तो आपने सबसे पहले अपना प्रोसीजर करना है कंप्लीट, फिर आपने ब्लैडर को देखना है, ठीक है। ये चले, ठीक है, वो मैंने ब्लैडर रिपेयर वाला निकाल दिया वो बीच। अब ये देखें, ये करने लगी है पाउच ऑफ डगलस को ओपन करना है, हाई अप जाना है आपने, अच्छा खासा हाई अप, ठीक है। पोस्टीरियर वॉल रिट्रैक्ट की और हाई अप लेना है, और अच्छा आप एलिस के साथ पकड़ के सर्विक्स के साथ से, ठीक है, और अच्छा काट देंगे आप, ठीक है। वो ऊपर वो हाई अप पकड़ना है, ये देखो, ये ऐसे पकड़ा,
ये तो अभी उसने सरकम के लिए दिया है ना, ठीक है, ये देखो। और आराम से आपने इसको काट देना है, ठीक है। यहाँ पे इतना डरने की जरूरत नहीं होती है, वो खुल गई है देखो, ठीक है। इसको फिर उंगलियों से खोल के ये लें, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात ये करनी होती है कि कोई गट प्रोलैप्स हुई भी ना हो, ठीक है। बस इतना ही एहतियात करना होता है यहाँ पे, ठीक है। अब आप इंटीरियरली खोलेंगे ये ब्लैडर के साथ, ठीक है। इस वीडियो को आप देख लेंगे तो उसमें उसने ब्लैडर की वैसे एनिमेशन दिखाई हुई है, लेकिन मैंने ब्लैडर रिपेयर आपको भेज दिया हुआ है, ठीक है। ये वो पीछे से आप खोलेंगे, ठीक है। ये सारी आपको सर्विक्स नजर आ रही है, ठीक है। ये मैं भी आगे आपको दिखाती जाती हूँ। ये यूट्रस की फंडस है, ठीक है। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ से आप बेशक ये ब्लैडर को पीछे कर दे, ठीक है। अब पीछे से आपका रेक्टम भी पीछे चला गया, आगे से ब्लैडर भी आपका आगे चला गया, ठीक है। अब आप इसको सरकमफेरेंशियल इंसिजन पूरा कर लेंगे, ठीक है। ये अब वैसे एनिमेशन करके दिखा रहे हैं, ठीक है। ये ले। एक मिनट में दूसरी दिखाती हूँ वीडियो एक और है। हम्म, एक और पूरी वाली थी, वो मैं फिर आपको बाद में दिखाती हूँ, ठीक है। ठीक है, इसी तरह बस आपने फिर क्लैंप्स लगाते जाने हैं और उसको, पहले मैं देखती हूँ दूसरी वीडियो इसकी कहाँ पर है। वेट, एक और बड़ी अच्छी इसी की है, ये वीडियो गायनी फॉर बिगनर्स है। इनकी अच्छी वीडियोस होती हैं। एक ये और एक पाकिस्तानी है, डॉक्टर रियाज है, फैसलाबाद के है। उनकी भी जो वीडियोस होती हैं वो अच्छी इंटरेक्टिव होती हैं। मैं तो खुद कोई सर्जरी करनी हो तो मैं उनकी देख देख लेती हूँ। ये तेरा मैं शेयर करती हूँ, एक मिनट। ये शेयर हो रही है, वो 2 मिनट हो जाती है। मेरा शायद ना नेट नहीं आज इतना अच्छा आ रहा। चले, ठीक है, ये देखो बाहर निकाला है, ठीक है। ये साइड पे वो ओपन करने के लिए वल्वा को सेपरेट कर दिए, ठीक है। ये अब इन्फ्लेट उसी तरह से किया, ये हमने सारा देख लिया हुआ, ठीक है। ये इंटीरियरली खोल रहे हैं, ठीक है। फिर ब्लैडर को पीछे करेंगे, ठीक है। ये सरकमफेरेंशियल इंसिजन दे दिया, ठीक है।
पोस्टीरियर में सिर्फ आपने एक इम्पॉर्टेंट ये देखना है कि कोई गठ ना आ रही हो, ठीक है। ये देखो गठ आ रही है इसकी, या यूट्रस आ रहा है, ठीक है। बस पोस्टीरियर में गठ का ध्यान रखना है, ठीक है। ये अब आपके लिगामेंट्स आ रहे हैं नजर, ठीक है। ये यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है और साथ में ट्रांसवर्स सर्वाइकल है, ठीक है। आपने इसको आराम से यूं करके ये क्लैंप कर दिया, ठीक है। ये देखो, ठीक है। फील होता है ये बकायदा दोनों, ठीक है। आप इसको ट्रांसफिक्स करना है, ठीक है। ये एक तरफ यहां से गुजारा, फिर इसको दोबारा इधर से ये ऐसे करके वापस लेकर आए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफिक्सेशन, ठीक है। ये इसको कहते हैं ट्रांसफिक्सेशन। यूट्राइन को नहीं करते, बाकी सबको कर देते हैं, ठीक है। ये इसी तरह आप दूसरी तरफ भी करेंगे, ठीक है। बाइकरल यूज करते हैं वन। कैसे डालें? कितने डिब्बे बनाने? एक ही घर की है, कहीं नहीं जानी, ठीक। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये इन्होंने फिक्स कर दिया, ठीक है। ये अब ऊपर हम जाएंगे, ठीक है। ये यूट्राइन काट दिया अब उन्होंने, ठीक है। ये फिक्स कर दिया। ये अब ऊपर पेडिकल्स की ये दूसरी तरफ यूट्राइन कर रहे हैं, ठीक है। चलें, यूट्राइन को आपने ट्रांसफिक्स नहीं करना होता, ठीक है। ये सवाल उन्होंने पूछा था वजाइनल हिस्टेरेक्टमी में, तो ये इम्पोर्टेंट है कि यूट्राइन को ट्रांसफिक्स नहीं किया जाता। ठीक हो गया। ये देखें, अब यूट्रस निकल गई, अब ये ब्लैडर पीछे जा रहा है, ठीक है। ये अब फंडस, ये लें जी, अब आपका फंडस का सारा लिगामेंट आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे से आप पेडिकल लगा देंगे, ठीक है। चल नहीं रही वीडियो सही तरह से। ये ले, ये ओवरी नजर आ रही है, ठीक है। ये आपके उसमें आ गए, ठीक है। ये सारी आपकी ओवरी आ गई है, पेडी वो उसका राउंड वो लिगामेंट आ गए हैं, ठीक है। तो इसको क्लैंप करेंगे, कट करेंगे, ठीक है। ये ले, ये ठीक हो गया। ये ट्यूब्स हैं, ओवरीज हैं, वो पीछे ओवरी पड़ी हुई है, तो ये ट्यूब्स हैं। इनको पकड़ के ये यूट्रस है, ठीक है। ये क्लैंप करेंगे, यूट्रस की तरफ से एक क्लैंप लगाया, एक दूसरी तरफ क्लैंप लगाया, ये इनको कट कर देंगे। अब यूट्रस आपकी बाहर आ जानी है, ठीक है। इसको भी आप ट्रांसफिक्स कर सकते हैं, इसको भी ट्रांसफिक्सेशन करनी है, ठीक है। चले, ठीक हो गया। चले, ठीक है। अब इनको मैं वॉल्ट आपको दिखा देते हैं कि वॉल्ट इन्होंने कैसे लगाना है, ठीक है। ये हो गया सारा। वॉल्ट की मैं आपको अलग से दो वीडियो, ये अब मैं कॉल करने लगेंगे। एंड पे आपकी यूट्रोसैक्रल दोनों हैं, यहाँ पे ये वाले और ये इधर पकड़ा हुआ है उन्होंने, ठीक है। ये देखो, ये इसके अंदर से गुजारेंगे, यूट्रोसैक्रल के अंदर से वापस आए, फिर वॉल्ट के ऊपर से जाएंगे, ठीक है। ये देखना अभी, ठीक है। जैसे आप सरकमफेरेंशियल इंसिजन वो लेते हैं ना इसको, ये देखो। अब ये दूसरी तरफ से, ये दूसरी तरफ का लिया, वापस जाएंगे, ये ऐसे वापस निकलेंगे, पर्स्टिंग की तरह ना, पर्स्टिंग सूचर की तरह। ये दोनों एंगल पे आपने काटा। अब इनको वॉल्ट की जो इंटीरियर और पोस्टीरियर होते हैं ना लिप्स, उनके साथ पकड़ के तो क्रॉस कर देंगे, ठीक है। चलें,
लंबे वाले हमने निकाल दिए, अब ये पीछे हमारा एक रह गया जो हमने पोस्टीरियरली लिप पकड़ा हुआ था। ये पोस्टीरियर से जाएंगे। ये ये ठीक है, ये पोस्टीरियर वॉल्ट की पोस्टीरियर है, ठीक है। इधर से निकल आए, इधर से अब फिर वापस जाएंगे, ठीक है। ये और नॉट लगाते जाएंगे, ठीक है। ये ठीक है। अब ये दो आपको, ये यहाँ से ये देखो, ये सर्कुलर आ गया यूं ऐसे, ये सारा वॉल्ट है। इसको हम फिर आपस में एंड पे दोबारा इसकी हीमोस्टेसिस क्योर कर देंगे, ठीक है। ये देखो, ये दिखाया मैं कॉल। अब ये आपकी पेरिटोनियम वो वॉल रह जाएगी, तो इसको आप आपस में स्टिच कर देंगे, ये देखें ऐसे करके। तो ये आपका वॉल्ट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर आप पैक कर देंगे, ठीक है। ये वजाइनल हिस्टेरेक्टमी के स्टेप हैं, ठीक है जी। कुछ समझ आई है? हम्म। जी। हाँ, वजाइनल हिस्टेरेक्टमी हम दोबारा भी कर लेंगे, ठीक है, जब आपका वो ड्रिल्स में आएगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये स्टेप्स उन्होंने आपसे सुनने, पूरे का पूरा एक स्टेशन आया 2 दफा वीएच का। जी। ट्वेंटी तो ट्वेंटी डॉक्टर फोर कुरैश, में भी आया है, 2025 में भी आया है, ठीक है जी। डॉक्टर कुरैश, एक तरीका एक ये भी हो सकता है कि जैसे इन्होंने पर स्ट्रिंग लेके पहले एक साइड की लिगामेंट्स के साथ, हम्म फिर उसके बाद वॉल्ट दूसरे, फिर करते करते दूसरे जो लिगामेंट तक पहुंच गए और फिर इन्होंने क्लोज कर दिया। तो हम्म एक तरीका ये है कि लिगामेंट्स को अलग अलग वॉल्ट के एंगल के साथ बंद कर दें, और उसके बाद फिर वॉल्ट को कॉन्टिन्यूस स्टिच लेके बंद कर दें, हाँ, कॉन्टिन्यूस ऐसे भी स्टॉकिंग। कर सकते हैं, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। पॉस्टिंग भी ले सकते हैं और वैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। दोनों भी दोनों में से कोई भी एक बोल सकते हैं। हम्म। Okay. अच्छा, ये वाली जो दूसरी वीडियो ये मैं आप लोगों को भेजूंगी, ये वाली मुझे लगता है ये वाली ज्यादा अच्छी थी। और जो मैंने रखी हुई है ना, वो नहीं इतनी अच्छी आ रही। यही उसी यूरोगाइनी फॉर बिगनर्स की है, ये वाली उसकी अच्छी है, प्रोजिडेंशिया की, ठीक है। ठीक है, इन्होंने पहले पोस्टीरियरली खोल लिया, अब एंटीरियरली खोल रहे हैं, ठीक है। इसने की है कॉटरी, लेकिन आप लोग कॉटरी ना इनिशियली जब करनी है ना, पहली दूसरी, तो फिर आप ना यूज करें, ठीक है। चलें, इसको हम स्टॉप कर देते हैं जी। कोई और यूवी प्रोलैब से रिलेटेड है क्वेश्चन तो पूछ लें। फिर पॉप क्यू हमारा रह जाएगा, पॉप क्यू मैं आपको कल करवा दूंगी, ठीक है। पेशेंट का पेशेंट डिस्कस करनी है। मैंने कुछ अर्सा पहले एक पेशेंट देखी थी जिसका वो प्रेजेंटिंग, वो असल में जनरल सर्जरी में दिखा रही थी, और उसने उसकी ये कंप्लेन थी कि उसको 4 इयर्स से उसको स्टूल पास करना जो करती है वो मैनुअल इवैक्यूएशन के थ्रू करती है वो, और वो मतलब उसके बगैर नहीं होता उसको। फिर उसके बाद उसकी एग्जामिनेशन हुई, और इसके अलावा उसकी पास हिस्ट्री भी थी हेमोराइडेक्टमी की भी, और इंटरनल हेमोराइड्स की भी एक दफा सर्जरी हो चुकी है, लेकिन वो सर्जरी फेल हो चुकी थी। अब उसको, लेकिन सर्जरी करने के बाद भी उसका ये मसला नहीं ठीक हुआ, और उसको पेरेक्टल ब्लीडिंग भी थी। तो मैंने उसको जिस इसी प्रेजेंटिंग कंप्लेन जो मेरे पास आई, तो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन ये थी कि पर रेक्टल ब्लीडिंग थी, और कॉन्स्टिपेशन थी, और उसको मैनुअल इवैक्यूएशन से निकालना पड़ता है स्टूल। फिर जिसकी जो पेल्विक एग्जामिनेशन की, तो उस पे था ग्रेड 1 का हिस्टोसील और ग्रेड 1 का रेक्टोसील था। तो और उसकी जो क्या कहते हैं, हाँ, इंटेरोसील के वो मैं नहीं देख सकी। और जो उसकी वो थी टोन थी डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन पे, वो बहुत ज्यादा लूज थी। तो मुझे मैंने ये पूछना था कि ये वाली जो पेशेंट है, ये इसको जो प्रॉब्लम हो रही है वो रेक्टोसील की वजह से
सिम्टोमेटिक है, नहीं हो। बेशक माइल्ड है लेकिन वो सिम्टोमेटिक है। हाँ, तो ये मैं समझ रही थी कि ये एक्चुअली में गायनी की पेशेंट है ना, क्योंकि वो उसको वो उसका जो इसमें मसला है एक्चुअली वो। उसका स्फिंक्टर भी प्रॉब्लम है ना, आपने कहा ना हाँ, उसका लूज। स्फिंक्टर बहुत लूज था। तो ये कंबाइन स्लिप। ही चलेगा, कंबाइन, क्योंकि इसके अंदर आपको स्फिंक्टर को भी एक स्टिच लेना पड़ता है। ठीक है, वो एक ना इसमें लेते हैं ना, जब हम पोस्टीरियर रिपेयर करते हैं ना, तो उसमें फिर सबसे ये एक देख लेते हैं उस सूच, वो फिर उसके जो स्फिंक्टर्स होते हैं ना, वहां से जैसे हम बिल्कुल थर्ड डिग्री प्रीनियल रिपेयर करते हैं ना, उस तरह का एक स्फिंक्टर जो है ना, स्फिंक्टर को भी बीच में लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज तो हम सिर्फ पोस्टीरियर रिपेयर करके वजाइनल वॉल को रिडेंडेंट करके और उसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। ठीक है, रिडेंडेंट जो वॉल होती है उसको एक्साइज कर देते हैं और एपिजियोटमी की तरह रिपेयर कर देते हैं। लेकिन अगर किसी का स्फिंक्टर का प्रॉब्लम आ रहा हो ना, तो फिर उसमें एक वो जिस तरह से हम थर्ड डिग्री में स्फिंक्टर को लेते हैं ना, तो ये बगैर स्फिंक्टर को कट किए सिर्फ आइडेंटिफाई करके उसके अंदर से सूचर्स निकालते हैं। तो इट विल बी डन बाय कंबाइन मल्टी डिसिप्लिनरी। ठीक है। ठीक है, ठीक। जी, और कोई क्वेश्चन पूछना है? उसकी वेल सपोर्टेड थी, उसका सारा मसला रेक्टोसील का था। इवन उसको सिस्टोसील थी, लेकिन सिम्टोमेटिक सिस्टोसील नहीं थी, रेक्टोसील का हाँ, उसको मसला था। छोड़ सकते हैं, रेक्टोसील माइल्ड भी है और सिम्टोमेटिक भी है और स्फिंक्टर के इश्यूज भी हैं, तो कंबाइन अप्रोच बेहतर। डॉक्टर चल, कुलरत, ये जो केस था, मैंने आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछा था, तो उससे पहले लोकल एग्जामिनेशन मिल चुका था जो कि प्रेसिडेंशियल और मार्क्स सिस्टोसिल और रेक्टोसिल शो कर रहा था। तो हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में फिर ये चीजें कहेंगे, प्रोलेप्स्ड फाइब्रॉइड, सर्वाइकल जी पॉलिप, जी बिल्कुल, बाकी चीजें, बता सकते हैं। क्योंकि हमें तो वो क्योंकि नजर तो फर्स्ट आ गया मोस्ट तो था। आपको प्रोसिडेंशिया मिल गया ना, यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स हम्म, है, तो वो अदर डिफरेंशियल से पूछेंगे तो फिर आप बता सकते हैं कि जी सिस्टोसील हो सकती है, रेक्टोसील हो सकती है, पोलिप हो सकता है। ठीक है, जी। बट और मोस्ट इसी लाइकली इज पेशेंट द के, प्रोसिडेंशिया। ठीक है, मोस्ट लाइकली इज फोर्थ डिग्री प्रोलैप्स। और इसी पेशेंट के 2 मंथ्स के मेनोरिया के लिए हम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएंगे, बाकी यस कुछ भी नहीं। यस यस, या आपको हिस्ट्री में रूल आउट हो जाएगा ना कि उसका साइकिल ही इरेगुलर है और वो पेरीमीनोपॉजल है, बट यस यूपीटी आप जरूर करवाएंगे। अगर इरेगुलर है तो हम इसकी एंडोमेट्रियल सैंपलिंग करेंगे, या बस वो जो हिस्टेरेक्टमी का नहीं स्पेसिमेन देखिए, जाएगा उसी इरेगुलर पर। है ना, वो तो पेरीमीनोपॉजल है ना, इरेगुलर है। कोई ये तो नहीं है ना कि उसको हम्म। स्पॉटिंग हो रही है। वो कह रही है हम्म, 2 महीने बाद आती है, कभी 3 महीने बाद आती है। वो तो कोई मेस्ट्रुअल ठीक। इरेगुलरिटीज की बात होगी तो फिर ना। ठीक है। हम्म, सादा सादा सा केस होता है यूवी प्रोलैप्स का, बस हम फंस जाते हैं क्योंकि वो पूछते ही इस अंदाज से हैं कि हमें लगता है कि पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। ठीक और है, इसमें जो इसमें एग्जामिनेशन थोड़ा है सा डॉक्टर को, इसमें थोड़ा सा ये हो इसमें सकता जो, है कि जैसे ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड केस था ना, तो आपको सेकंड डिग्री दे के यंग एज दे दें, तो फिर आप बातें करेंगी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की और पेसरीज की, फिर टाइप ऑफ पेसरी, पेसरी का पूरा एक्सटेंशन आया हुआ है। पेसरीज आपने बहुत अच्छी तैयार करनी है, फास्ट ओक्स है पेसरीज का। ठीक है, रिंग पेसरी जी हम रखते एक्सक्यूज हैं। मी डॉक्टर कोरल, हम्म, डॉक्टर कोरल, मेरे पास आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। सिर्फ मेरे पास कम आ रही है या कुछ प्रॉब्लम है आज कनेक्शन में? नहीं नहीं, बाकी सबको तो ठीक आ रही है, आपकी तरफ कोई प्रॉब्लम है? क्यों? क्योंकि उससे पहले मैंने डॉक्टर नाहिद की क्लास ली थी तो उसमें तो सही आवाज आ रही थी। अभी आवाज भी कम आ रही है और बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। नहीं पता नहीं, बाकी सब बताइए। नहीं, ठीक आ रही है। चलें। डॉक्टर कुरत, एक क्वेश्चन पूछना था मैंने। जी ये जो जी, इंटीरियर कॉलपोटमी और पोस्टीरियर कॉलपोटमी होता है, इसका कुछ होता है कि पहले कौन सी करनी है, या जो इजी है, दोनों में से कोई? जो 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 इजी है वो easy कर, जो पहले इजीली खुल रही है वो खोल लें। यूजली पोस्टीरियर खोलना आसान होता है।
सही। और जो सर्कमफ्रेंशियल इंसिजन है वो जैसे इस वीडियो में पहले ऊपर और नीचे दिया और फिर बाद में कंप्लीट किया है, तो वो पहले ही कंप्लीट भी दे सकते दोनों हैं? भी दे सकते हैं जी। आप शुरू में पूरा? कंप्लीट कर लें, अच्छा। कोई इशू नहीं, उसका कोई सही। मसला और वो जो हम पीछे से फिंगर डाल के वो इंटीरियर करते हैं, उसकी रीजन क्या होती है? कि वो फंडस नहीं। क्लियर हो जाए, फंडस क्लियर हो जाता है, लिगामेंट्स आपको को ये होता है करने कि से? ब्लैडर वाकई पीछे चला गया हुआ है, ठीक है। वो सही। एक सेफ्टी, और दूसरा जब आपका अपना इंसिजन, इजी होता है कि जी हम फंडस तक यहाँ पे है मेरा फंडस, और फिर वहां से आप रिट्रैक्टर डाल देते हो, इंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, ब्लैडर आपके रिट्रैक्टर के पीछे चला जाता है फिर। सही। और इसमें तो सिस्टोसील थी ना, तो वो बिल्कुल नीचे तक ब्लैडर आया हुआ था। तो वैसे हम्म। हमें देखने में आइडेंटिफाई करना हो कि कहाँ इंसिजन देना है, तो वो जो आप रूगीज कहते सर्विस को हैं एक दफा अपनी उसको। तरफ खींचेंगे और फिर वापस लेके हम्म। जाएंगे, तो वो एक सर्वाइको विजाइकल एंगल पर लाइन नजर आती है। दूसरा तरीका क्या होता है, आप फोलिस पास करो या मेटेलिक कैथेटर, तो जहां तक ब्लैडर जा रहा होता है वहां हम्म। पे निशान लगा लो। प्रैक्टिकल पॉइंट से सही। ये बता पुलिस रही हूँ। को नीचे तक करे? अच्छा, सही। हम्म। ठीक। जहां तक सही, फोलिस समझ आ जाएगा गया। वहां तक ब्लैडर होगा ना, तो निशान लगा लो, उससे थोड़ा सा हम्म। नीचे रख के सीजन दे दो। सही। ठीक। थैंक यू। जी। चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर पॉप क्यू कल करते हैं और पेसरीज आपको एक दफा दिखा देंगे, ठीक है। कल आपकी कोई क्लास है डॉक्टर नाहिद की? जी मैडम है कल। और थोड़ा सा ना आप मैडम थोड़ा सा आप ना 8 बजे ही शुरू किया करें, क्योंकि वो